कल पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन था, भाई मध्य मास मधु आदि का सेवन करेगा, बहु आरंभ परिग्रह में सुख मानेगा तो नरक में जाएगा, नरक में पड़ा रहेगा। पर ऐसा लिखा था कि मध्य मास आदि का सेवन नहीं करेगा, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन अंदर बहुत मायाचारी करता रहेगा, सो त्रेंच गति में पड़ेगा। साहब ऐसा मत बोलो, हम तो वो कुछ नहीं, जब मायाचारी करोगे तो त्रेंच गति में जाना ही पड़ेगा। परम सत्य है ये, इसको कोई नहीं झुठला सकता कि नहीं साहब हम बहुत होशियार हैं, हम तो पूजा पाठ, कोई नहीं बचा लेगा। कल गुरुदेव ले रहे थे, क्या तू पूजा पाठ की हुड़की देता है, कल का प्रवचन बहुत अच्छा था, क्या तू पूजा पाठ की हुड़की देता है, कितनी पूजा पाठ करता है। डांट पिला रहे थे कल, 1 घंटा पूजा करता है और 23 घंटे पाप करता है, तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। 1 घंटे का शुभ भाव और 23 घंटे का शुभ भाव, तो तुझे शुभ भाव स्वर्ग ले जाएगा। गजब हो गया साहब, ऐसी नीति तो दुनिया में नहीं है। कल ले रहे थे वो कि जब तेरे अंदर रात दिन मायाचारी, झूठ, फरेब, परिग्रह आदि, परिग्रह नंदी हैं, अछोरे नंदी, परिग्रह नंदी और हिंसा नंदी, ये सब, और मिर्सा नंदी, तो इन्हें झूठ बोलने में, मायाचारी करने मजा लेता है, लोगों को ठगने में मजा लेता है, दूसरों की वस्तु को हड़पने में मजा लेता है। तो सब मैं तो दूसरे की वस्तु नहीं हड़पता। अरे मिथ्या दृष्टि, ये शरीर दूसरे की वस्तु है, इसका स्वामी पुद्गल है। इस शरीर का स्वामी कौन है, ये मकान का स्वामी पुद्गल है, और तू इसे अपना मानता है, और इसमें मानता अकेला नहीं है, मेरा मकान, आनंदित होता है। कौन सा नंदी, अचोर नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। हाँ, और चोरिया नंदी, इसका फल नरक है। और क्या, अपन को पता थोड़ी, पता है तुम्हें, आर्त रौद्र ध्यान, तुझे आर्त रौद्र ध्यान से नियम से 2 गति मिलती है जीव को। रौद्र ध्यान तीव्र हो तो नरक में जाता है, और आर्त ध्यान ज़्यादा हो तो त्रेंच में जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। और ये तो मस्ती से करता है, खूब करता है, बड़ा मकान बना बना के, क्यों जलसा करता है, खुश होता है, मेरा मकान बनाया। तो कौन सा नंदी है, पूरे टाइम चल रहा, गाड़ी मोटर बंगला देख देख के प्रसन्न होता है। कई लोग देखे तुमने, सुबह सुबह नहीं देखे, सुबह सुबह अपनी गाड़ी धोएंगे, बड़ा बिल्कुल वैसे ही काम है, सुबह उठेंगे, सटक लगाएंगे पाइप और गाड़ी धोएंगे, उसको चमचमाएंगे, उसको बार बार देखेंगे कहीं स्क्रेच तो नहीं आ गई, समझ में। फिर अपना वो चबूतरा धोएंगे, समझ में, अपने घर को 2-3 बार देखेंगे कहीं स्क्रेच तो नहीं आ गई घर में, समझ में, कोई पलस्तर तो नहीं निकल रहा, बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। समझ में आएगा नहीं हमारे, हमारी आदत है पंडित साहब, चमचमाती रहनी चाहिए गाड़ी। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ गाड़ी चमचमा, नरक में तू चमचमाएगा, समझ में। कोई अपन को गप्प लगती है, ये महासत्य केवली के द्वारा बताया गया सत्य है, ये कोई छोटे मोटे आदमी के द्वारा बताया गया नहीं। कल गुरुदेव श्री ले रहे थे कि ये जो जिन धर्म है, ये कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है, इसको अपनाने वाले तीर्थंकर हैं, इसको अपनाने वाले चक्रवर्ती हैं, महापुरुष वेश जिन धर्म का सेवन करते हैं। तू सोच रहा कि जैन धर्म कोई ऐसा ही धर्म होगा, समझ में, एक से एक चक्रवर्ती। अरे लोग में नहीं समझ में आया, कोई प्रधानमंत्री अभी का जैन धर्म अपना ले तो तुम्हें जैन धर्म महान लगने लगता है। वाह भाई साहब, अभी अमेरिका राष्ट्रपति 2 लाइनें बोलते जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म मेरी नज़र में बहुत बढ़िया धर्म है, तो पूरे जैनी फॉरवर्ड करेंगे उसकी 2 लाइनें, करोगे कि नहीं। भले ही उसने वोट बैंक के चक्कर में बोला, अभी मोदी जी बोल गए थे ना, तो सारे माने हमें हमारा धर्म
वे महामिथ्या दृष्टि उसकी प्रशंसा करें तो हमें महान दिखता है। क्यों है? हमें अपने आप से महान नहीं दिखता। और 24 तीर्थंकर, कौन से तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर? और उन तीर्थंकरों के सामने एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कोई वैल्यू है? कोई दम है इनमें? समझ में आया? झूठ, फरे, मायाचारी, तिकड़म, मर्डर, तब जाके करूँ के, और कब से वो राजनीति कर करके 50 साल से तब जाके यहाँ पहुँचते हैं और तुम इन्हें महान मानते हो। समझ में आया? और ये 2 शब्द बोल दें तो तुम बड़े खुश होते हो। जैन धर्म तो ऐसा धर्म है कि जिनके जन्म के समय के पहले 6 महीने रत्नों की वर्षा होने लगी। 100 धर्म इंद्र जिनको आके नमस्कार करता है देवगति से। समझ में? 100 इंद्रों का इंद्र, 100 धर्म इंद्र, वो आके नमस्कार करता है। ऐसे तीर्थंकर इस जैन धर्म को अपनाते हैं। बोलो, वे इस जैन धर्म को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं। वीतरागी धर्म है ये। और हम लोग समझ ही नहीं रहे कि हम कौन से धर्म में आए, हम क्या कर रहे हैं। तो श्री गुरु कहते वस्तु पराई माने अपनी है, परिग्रह नंदी हिंसा नंदी। हिंसा नंदी कैसे होगा भाई? हिंसा नंदी, ये व्यापार आदि में हिंसा होती है, ये तुम्हारे क्या बिल्डर के काम में बहुत हिंसा होती है। कोई भी काम करो हिंसा तो होती है ना। तो हिंसा होती तो उसका दुख नहीं लगता उसे। एक कसाय है, मुझे पैसा कमाने की जो राग है, इसके कारण कितने जीवों की हिंसा हो रही है, दुख नहीं लगता। उनको देख देख के प्रसन्न होता है। भाई साहब 50 लाख छाप लिए मैंने। भाषा कैसी करते हैं? 50 लाख छाप दिए मैंने 3 महीने के अंदर। मैंने ऐसा ठेका देकर फटाफट 50 लाख का पड़ा था और 1.5 करोड़ का बेच दिया। खुश होता है, विकल्प भी नहीं आता, दुख भी नहीं होता कि जी मैं कर क्या रहा हूँ। इतना स्वाध्याय सुन रहा हूँ, इतनी आत्मा की बात सुन रहा हूँ, और ये तो मैं परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। किसी की निंदा हो रही हो, मजा लेता है। किसी का काम बिगड़ गया हो, समझ में आया कि नहीं है, खुश होता है। अरे बुरा था, बढ़िया हुआ इसके साथ, पता ही नहीं है कि क्या कर रहा हूँ मैं। सच्चा मोक्षु कौन है? सच्चा आत्मार्थी कौन है? शत्रु का भी बुरा नहीं चाहता। क्या हमारे तुम्हारे कोई शत्रु है? भाई हमारे और तुम्हारे मतभेद हैं, धर्म के संबंध में ही तो हैं। बाकी धर्म तो एक ही मानते हो। भाई तुम्हें थोड़ा व्यवहार का पक्ष है उदाहरण के लिए, हमें थोड़ा निश्चय का पक्ष है। यही हमारे तुम्हारे मतभेद हो सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। भाई तुमने मेरे परिवार को कोई मार थोड़ी डाला, या मैंने कोई तुम्हारे परिवार को मार डाला। हमारी कोई युद्ध थोड़ी है ना, हमने तुम्हारी संपत्ति हड़पी ना हमने तुम्हारी हड़पी, कुछ ऐसा है ही नहीं। फिर हमारे तुम्हारे मतभेद है। क्या है मतभेद? मतभेद माने भाई तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो, बस इसको मतभेद कहते हैं। तो इसमें भी इतनी कसाई करता है कि पता चल जाए कि उसका बुरा हो गया तो उसमें आनंद लेता है, जबकि वो साधर्मी है। भाई साधर्मी कौन? जो समान धर्म को माने, वो हमारा विधर्मी थोड़े। अच्छा व्यवहारी हमारे विधर्मी ना, हमारे सब साधर्मी है। और वो तो मान्यता की बात है। भाई मानते तो हैं वो जैन धर्म को, लेकिन भाई उनकी अपनी मान्यता व्यवहार की तरफ ज़्यादा है और हमारी मान्यता निश्चय की तरफ ज़्यादा है। यही है ना। और उनको पढ़ाने वाले जैसे मिले वो में, लेकिन अंदर में तो वे भी महावीर को ही मानते हैं, अंदर में वे भी देवसाज गुरु को मानते हैं, अंदर में भी वो तो हमारे विधर्मी का हो साधर्मी। बोलो, तो अंदर विवेक नहीं, विचार नहीं, बेहोशी बहुत है। मायाचारी करता है तो मजा लेता है, बेवकूफ़ बनाने में मजा लेता है। समझ में? कसाय की पूर्ति में आनंद मानता है। किसी को धमका दे और सामने वाला धमक जाए तो आनंद मान, मैंने ऐसा धमकाया भाई साहब, बोलेंगे नहीं जिंदगी भर। धमकाया और धमकाने में रस
और उस समय धमका दिया, चलो विकल्प आ गया, पात्र बाद में रस लेता है, बार बार कह के वो धमकाने के परिणाम में रस लेता है। अब 20 साल पहले धमकाया था किसी को, कितने साल पहले, और 20 साल पहले धमकाया और उसका रस आज ले रहा। मैं भाई साहब 20 साल पहले मैं हाथ तोड़ दिया उसका है, अभी भी तुम उस बात में रस है, तुम्हें उसमें दुख नहीं होता कि बताओ मेरा वो कैसा क्रूर परिणाम था कि मैंने एक जीव को बताओ इतनी तकलीफ दे दी, तुम तो रस ले रहे हो उसमें अभी। ये सब 4 प्रकार के रौद्र ध्यान के अंदर, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, समझ में आया कि नहीं आया? ये व्यापार आदि में मजे लेना, ये सब रौद्र ध्यान है ये सब। क्योंकि वो आर्त ध्यान में तो इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज, उसमें तो ये चलता रहता है। वो आर्त ध्यान लंबा चलता, वो पूरे टाइम चलता रहता है, समझ लो। आर्त अनिष्ट का संयोग बना रहे और अनिष्ट का वियोग बने, ये पूरे टाइम हमारी सारी चेष्टा, हमारा सारा पुरुषार्थ इसी में लगा हुआ है। आया समझ में? और जो रौद्र ध्यान है ये बीच बीच में चलता है। आया समझ? तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि ये सेठ करोड़पति बना रहे, ढोर जैसे ढोर हो जाएगा, बकरे के पेट में ढोर हो जाएगा, वो बकरी के पेट में मैं करें। कल लेना बहुत अच्छा समझाया, ये चक्कर में मत फंस, आत्मा को पहचान कैसे भी करके आत्मार्थी बन भाई, सच्चा आत्मार्थी बने, झूठा आत्मार्थी, मायाचारी आत्मार्थी, समय छल कपटी मायाचारी आत्मार्थी, मानादित्य पोषण करने वाला आत्मार्थी, संस्थाओं को हड़पने वाला आत्मार्थी, पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ने वाला आत्मार्थी मत बन, मोक्ष मार्ग का पिपासु बन।